हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। तो इससे पहले वाली जो क्लास है वो हो चुकी है। और आज की क्लास में अपने करेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और बहुपद से अपने शून्य कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे इसी क्लास के अंदर। और जो उस बुकलेट में से जितने क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसी में अपने करेंगे। तो आज वैसे महाशिवरात्रि है। तो सबसे पहले आप सभी को, जितने भी मेरे प्यारे बहन भाइयों जितने भी हैं, आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और आज वुमेन्स डे भी है, ठीक है। तो महिला दिवस पर भी आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज अपने करेंगे बहुपद के बारे में। तो देखिए भाई, बहुपद करने से पहले अपनों ने ये चैप्टर किया है और लगभग सभी ने एक बार पढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इसके अंदर बहुपद से शून्यक निकालते हैं और दो तीन फार्मूले हैं उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि बहुपद क्या होता है। अगर आपको कुछ चार ऑप्शन दे दें और इनमें से ये बताएं कि ये बहुपद, इसमें से कौन सा बहुपद है, तो उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए भी बहुपद, सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखिए भी, पी एक्स ए जीरो एक्स की जो घात है, देखो एक्स चर की घात जो n है, ठीक है भी। यहाँ पर क्या a1 x की घात कितनी दे रखी है, n-1, ऐसे करते करते an और x की घात 0। तो सबसे पहले ध्यान रखना अपने को कि जो चर की घात जो है यानी कि n, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे कुछ सात मैंने बहुपद लिखे हैं। अब देखो इनमें से ये बताना है कि सबसे पहले बहुपद है या नहीं, ये आपको पहचान करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए भी, पहला इसके अंदर क्या, देखो भी 4x की घात 2 माइनस 3x की घात कितनी होगी, यहाँ पे 1 और यहाँ 7 जो है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, अगर मैं यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो अपने ये लिख सकते हैं x की घात 0, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए भी x की घात कितनी है 2, यहाँ x की घात कितनी है 1, यहाँ x की घात कितनी है 0। मैंने क्या बताया कि जो n है, घात जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो 1 2 0 ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब जो पहला जो है वो अपना एक बहुपद है, ठीक है। वह बाद में देखेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, रेखिक है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, वो अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला जो है वो क्या है, अपना बहुपद है। सेकंड देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, y की घात 2, ठीक है। और यहाँ √2, ठीक है। और यहाँ अपने ये लिख सकते हैं अपने y की घात 0, ठीक है। तो यहाँ देखना y की घात 2 और y की घात 0, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये भी अपना क्या हो गया, अभी एक बहुपद हो गया, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में देखना भी 3 √t प्लस t√2। अब यहाँ देखना भी t की जो घात है वो t की घात कितनी दे रखी है आपको, 1/2। आगे t की घात कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यानी कि ये 1/2 आ गई। अब देखो कोई चर की जो घात है वो क्या नहीं हो सकती, कि भिन्न नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती भी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं हो सकती। और एक जो भिन्न है ये भी नहीं हो सकती। ये दो जो है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए भी तीसरा जो है इसमें जो बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा भी, ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए भी 4 नंबर में y, ठीक है, प्लस 2/y। अब y को ऊपर लेके आएंगे तो y की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये भी जो है वो अपना बहुपद नहीं है। आगे देखिए भी x की घात 10, y की घात 3, यहाँ t की घात 50। अब ये बहुपद तो है लेकिन ये तीन चर वाला बहुपद है। अब आप कहोगे सर तीन चर वाला बहुपद कैसे, क्योंकि यहाँ x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t आ रहा है, यानी कि तीन चर इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अपने पढ़ते हैं सिर्फ एक चर वाले बहुपद, ठीक है। और आगे देखिए x की घात 3, यहाँ देखो 1/x की घात 2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 नंबर जो है वो भी अपना बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए भी 7 नंबर, तो ये भी अपना बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा भैया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा। तो पहला क्वेश्चन ही अपना यही है कि इसमें निम्न में से बहुपद है। तो देखिए भी पहला जो क्वेश्चन है बहुपद है। अब देखो इसके अंदर कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4। √3x की घात 2 प्लस 4 और क्या दे रखा है, 3 √x प्लस 1, ये y
प्लस 2/y, ये अभी करके आए अपने 3√t प्लस t√2। अब देखो अपने में ये बताना है इसमें कि बहुपद है या नहीं। अब आपको पता है ये वाला बहुपद नहीं होगा, क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। t की घात 1/2 यानी कि ये भिन्न नहीं हो सकता। x की घात 1/2 ये भी नहीं हो सकता। तो जो अपना बहुपद होगा वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि दे रखा है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में दे रखा है निम्न में से रैखिक बहुपद। अब देखिए थोड़ा सी अपने चर्चा कर लेते हैं। बहुपद अपनों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब बहुपद पढ़ने के बाद एक पढ़ना है अपने को रैखिक बहुपद। अब देखिए भी रैखिक बहुपद क्या होता है। चर की घात कितनी होनी चाहिए भी, 1 होगी, तो वो कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। जैसे कि ax प्लस b, ये अपना रैखिक बहुपद है। एक होता है अपना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा होगा, जिसमें चर की घात कितनी हो, 2, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पर अपने क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना आता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर चर की घात कितनी हो, 3। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपने दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए भी क्या दे रखा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्न में से रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद देखो भी पहला जो दे रखा है वो दे रखा है 4x की घात 2 माइनस 3, आगे दे रखा है 4x माइनस 1, आगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है 5। अब देखिए यहाँ x की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये देखो x की घात कितनी आ रही है, 1, तो ये अपना कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। यहाँ देखो x की घात 2 ऊपर माइनस में चला गया, ठीक है। तो एक बात बताइए ये क्या बहुपद होगा, क्या ये बहुपद होगा ही नहीं, और ये वैसे ही बहुपद नहीं होगा क्योंकि अचर राशि आ गई, क्या आ गई भी, अचर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन कट करते हुए चलना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये इसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद होता है, तो ये नहीं है, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी नंबर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना जो चल रहा है वो बहुपद पे चल रहा है, ठीक है। आपको पता लग गया बहुपद कैसे पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, 3 नंबर, निम्न में से द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद है उसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, ध्यान से देखिए, पहला जो दे रखा है 3x प्लस 4, x की घात कितनी है, चर की घात कितनी है, 1 है, रैखिक बहुपद है, ये नहीं हो सकता। आगे देखिए 2 नंबर में 4 आ रहा है, ये तो बहुपद होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भी बताइए, क्योंकि इसमें चर ही नहीं है, ये अचर राशि है। थर्ड नंबर में देखिए भी x प्लस 1/x की घात 2, देखो ऋणात्मक चली जाएगी ऊपर तो बहुपद ही नहीं होगा। आगे देखिए 4 नंबर में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, तो ये जो है अपना क्या होगा, इसका होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चर की घात 2 है, तो ये कितने नंबर ऑप्शन है अभी, 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर में देखिए बहुपद px प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x की घात 3 की घात होगी। अब देखिए भी आपको एक बहुपद दे रखा है, डिनोट करते हैं अभी px के, और 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x की घात 3। अब देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आपका ध्यान क्या होगा, इस वाले साइड पे जाएगा ही नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ पर ही फोकस करोगे और इसे देखोगे 2, और घात आपसे पूछा जाएगा कितना, 2, आप ऑप्शन में 2 दे रखा होगा, टिक कर दोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ठीक है। अब पूरा कैसे, अब देखो सबसे पहले अपने करते हैं इसको। अब देखो इसने बोला चर की घात कौन सी, अधिकतम, चर की अधिकतम घात। अब देखो चर कहाँ कहाँ है, आपको देखो एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x की घात 2, x की घात 1, x की घात 3, तो अपनी जो घात होगी वो कितनी होगी भाई, वो 3 होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो 3 कहाँ पे आ रहा है? 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ये सही है। ठीक है, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा भी, क्वेश्चन साथ के साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखते रहिए, साथ के साथ आपका रिवाइज होता रहेगा। पी दे रखा है बहुपद, देखो अब चर किस में दे रखा है? टी की फॉर्म में, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक होंगे। अब देखो भी शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। अब शून्यक निकालने के 3 बहुपद, तो शून्यक निकालने के भी तरीके 3। अगर रेखिक बहुपद है तो उस बहुपद का जो मान 0 रखकर, शून्य के बराबर रखकर आप शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए दोबारा से यहाँ पे ax प्लस बी रेखिक बहुपद है, इसके बराबर 0 रखकर x की वैल्यू निकालो, आपके पास क्या आ जाएगा? शून्यक आ जाएगा। फिर आपके पास आता है एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद, इसके क्या करोगे? गुणनखंड, और गुणनखंड जाएंगे, 2 गुणनखंड आएंगे, उनको बराबर 0 रखकर शून्यक निकाल सकते हो। फिर आता है आपके पास त्रिघात बहुपद, इसमें क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? एक गुणनखंड निकालोगे और उस गुणनखंड का, ठीक है, उस गुणनखंड का भाग दोगे किसमें? इस त्रिघात बहुपद में। ठीक है, और बहुपद में भाग देने के बाद में तो कितने गुणनखंड आ जाएंगे आपके पास? 3 गुणनखंड आ जाएंगे, और 3 गुणनखंड को क्या करोगे? बराबर 0 रख दोगे, आपके पास क्या आ जाएंगे? शून्यक आ जाएंगे। अब आगे देखिए, इसके अंदर दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, तो शून्यक निकालो, कैसे निकालोगे? देखिए, अब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अंडर रूट 15 की होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक तो ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। तो कैसे करेंगे? टी प्लस रूट 15, एक आएगा टी माइनस रूट। अब जहां भी ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, वो अपना आंसर होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 4 नंबर ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। अब देखिए, अभी आपको द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और क्या निकालना आपको? गुणनफल। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कैसे? देखिए भी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपके पास क्या दे रखा है? ये द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। और इस बहुपद के शून्यक जो होते हैं वो अपने मान लेते हैं क्या? अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का अगर योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो अपने पास आएगा बी बटे। अल्फा इंटू बीटा अगर निकाले तो अपने पास क्या आएगा? सी बटे। अगर यही त्रिघात बहुपद आपको दे रखा हो, ए एक्स की क्यूब बी एक्स के प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब सबसे पहले इसके क्या निकालते हैं अपने? शून्यक क्या मान लो? अल्फा बीटा और गामा मान लो। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कैसे आएगा? माइनस बी बटे ई। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? डी बटे ई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या आएगा? सी बटे ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या आएगा? माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए भी, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालें तो अपना योगफल क्या आएगा? माइनस बी बटे ए। तो अपना ऑप्शन में क्या आएगा? भी गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल क्या आएगा? ये आएगा सी बटे ए। तो अपना ऑप्शन कितना नंबर आएगा? 4 नंबर आएगा। अब चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स ए एक्स के बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग। अब योग क्या आएगा अपना? माइनस बी बटे ए। तो इसमें ऑप्शन कहाँ दे रखा है? माइनस बी बटे ए, 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, हो जाएगा। कंप्यूटर जो स्क्रीन दे रखी है वो ध्यान से देख लेना आप लोग। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए व बी है। अब ये देखिए भी, अब अपनों ने जो सूत्र याद किए हैं वो अल्फा और बीटा शून्यक मानकर अपनों ने याद किए। अब ये कह रहा है कि ए और बी मानना है शून्यक को। अब देखो भी, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है भी। तो शून्यक जो है वो आपने मान लिए कितने? क्या मान लिया? ए और बी मान लिया। तो ए बी का मान बताना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब ए बी से क्या मतलब हुआ? शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल कैसे निकलता है? सी बटे ए से।
सी कितना है 5, ए कितना है 1, तो अपना क्या आएगा 5 आएगा। तो कितने नंबर ऑप्शन आएगा 2 नंबर ऑप्शन आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, बहुपद पी एक्स बराबर, देखो त्रिघात बहुपद दे रखा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में शून्यकों का योग होगा, योग होगा। तो योग क्या होगा भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस बी बटे ए होता है, और गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, ठीक है। और गुणनफल एक और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या दे रखा है माइनस डी बटे, ये अभी आप मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो ये कहाँ कितना नंबर ऑप्शन आएगा 9 में सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा, 2 नंबर ऑप्शन आएगा। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्यक 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब ये कह रहा है कि इसका जो शून्यक है वो कितना दे रखा है अभी 3 दे रखा है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो अभी शून्यक 3 है, तो इसमें मान रख दो x की जगह 2, 3 की स्क्वायर यहाँ 3 प्लस k बराबर 0, तो 3 की स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 21, तो k की वैल्यू क्या आएगी माइनस 21 आएगी। तो कितना नंबर ऑप्शन आएगा 4 नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं सेकंड नंबर चैप्टर के। अब आगे के जो 10 प्रश्न है वो भी देख लीजिए फटाफट, ठीक है। और यार देखो, यदि किसी बहुपद के शून्य का √2 व माइनस √2 है, एक शून्य दे रखा है √2 और दूसरा दे रखा है माइनस √2। देखो अभी 11 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। आपको दे रखा है शून्यक, शून्यक दे रखा है, न कि आपको दे रखा है शून्यकों का योग व गुणनफल। अब देखो शून्यक दे रखे हैं तो शून्यकों का पहले योगफल निकालो आप लोग, फिर क्या निकालना पड़ेगा गुणनफल निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ दो, √2 कितना आएगा 0। अब इसको अगर गुणन करेंगे तो ये अपने पास आएगा -2। अब जब बहुपद निकालते हैं तो बहुपद का एक सूत्र आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो खत्म हो गया, एक तो एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा -2। तो बहुपद क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर -2 होगा। और कितने नंबर ऑप्शन में आएगा भी ये, अब देखो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके गुणनखंड दे रखे हैं। अब एक बात बताइए भी, अगर इसे गुणनखंड निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो भी x की स्क्वायर ये √2 की स्क्वायर कर दो, तो एक बार प्लस में यानी कि x प्लस √2, एक आएगा x माइनस √2। जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है x माइनस √2 x प्लस √2। आगे देखिए भी 12 नंबर क्वेश्चन, गुणनफल और योगफल। देखो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में शून्यक दे रखे थे, 12वें में योगफल और गुणनफल दे रखा है, यानी कि योगफल और क्या दे रखा है गुणनफल। योगफल दे रखा है 0, गुणनफल कितना दे रखा है √5। क्या दे रखा है √5। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा इसका, हैंड टू हैंड कॉपी पेन साथ में रखा करो भाई। देखिए इसने पूछा क्या है, बहुपद ही बताना है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो एक्स माइनस प्लस √5, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तो खत्म हो गया, तो अपने पास कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। कहाँ पर दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये इतनी बार मैंने बताया क्वेश्चन आपको कि जो रेखिक बहुपद होते हैं उसकी जो घात होती है कितनी होती है अधिकतम 1, तो शून्यक भी कितना होगा 1। द्विघात बहुपद की अगर बात करें तो उसके शून्यक अधिकतम 2 होते हैं, चर की घात भी 2 होती है। त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो उसकी अधिकतम घात, चर की घात जो है वो कितनी होती है 3 होती है, और शून्यक भी कितने होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। तो बताइए भी कितने द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्य कितने होंगे 2, और 2 कहाँ दे रखा है 4 नंबर ऑप्शन में, तो अपना ऑप्शन क्या आएगा 4 नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए भी, अब जो बाकी 7% जो है वो थोड़े आपकी भाषा में लघुत्रात्मक प्रश्न जो होते हैं, एक एक दो लाइन वाले, वो देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है पी एक्स
और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकालने। क्या निकालने? शून्यक निकालने। अब शून्यक देखो कैसे निकालते हैं, बहुपद कौन सा है? द्विघात, और द्विघात बहुपद होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। बहुपद का मान कितना करना, क्या करना पड़ेगा? 0। तो देखिए भी माइनस 8 एक्स स्क्वायर गुणा करने पर आना चाहिए क्या? माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 2x। देखो भाई टुकड़े करने में दिक्कत होती है कई बार, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 4, 2 कॉमन यहाँ x माइनस 4। देखो माइनस 4x में से 2x लेंगे तो माइनस का 2x गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर। तो x माइनस 4 अगर कॉमन आ गए तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा? 4। अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा? माइनस। द्विघात जो बहुपद होते हैं उस बहुपद के क्या करते हैं? अपने गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कितने आए? 2 गुणनखंड। अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि जब द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो उनके 2 गुणनखंड आते हैं। दोनों गुणनखंडों का मान 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद अपने पास क्या आ जाते हैं? शून्यक आ जाते हैं। जो x के मान होते हैं ये शून्यक होते हैं। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊं तो देखिए भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्विघात बहुपद जो है इसके शून्यक निकालिए तथा इसके सत्यता की जांच भी कीजिए। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो x के जो मान आए हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है। यानी कि अल्फा के जो मान है वो कितना है? 4। बीटा के जो मान है वो कितना आया? -2। ठीक है। अब करते हैं अपनी इसकी सत्यता की जांच देखते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का योग करो। 4 अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 माइनस 2, तो अपने पास कितना आया? ये 2 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल निकालें तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान -2, तो कितना है अपने पास में? माइनस का 8। ठीक है। अब देखिए भी आगे, जब अल्फा प्लस बीटा अपने निकालते हैं तो माइनस बी बटे ए फार्मूला लगता है। ठीक है। अब यहां देखिए भी बी क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बी देखिए भी कितना आ रहा है? एक्स का गुणांक -2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो अपने पास देखो माइनस माइनस प्लस 2 में 1 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 2। अल्फा इंटू बीटा जब निकालते हैं तो सी बटे ए क्या होती है? सी क्या है? अचर पद, अचर राशि, बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो सी देखिए भी कितना है? -8। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 तो कितना आ गया? -8। अब यहाँ चेक कीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 2। यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -8 -8। तो इस प्रकार अपने क्या कर लेंगे? सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग आगे कर दीजिएगा। आगे देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। अब देखिए भी 15 नंबर क्वेश्चन जो है अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया -3, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 2। ठीक है। अब आपको निकालना है क्या? बहुपद निकालना है। कौन सा? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है भाई? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3, अल्फा इंटू बीटा 2, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो अपने पास ये क्या आ गया? बहुपद आ गया। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है। शून्य ज्ञात कीजिए वे शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अभी जो जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे? देखो
6x² माइनस का 7x को यहाँ ले आओ और माइनस के 3 को यहाँ कर दो। अब ये अपनों ने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के व्यापक रूप में लिख दिया। अब यहाँ से क्या निकालोगे, शून्य गुणनखंड करोगे, गुणनखंडन से आपको शून्यक निकालने हैं, ठीक है। शून्य को निकालने के बाद उनका योग और गुणनफल निकालो, उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा से सी बटे ए निकालकर सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है भी, ठीक है। आगे बढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात व्यंजक kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग जो है उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको दे रखा है कि x² प्लस 5x प्लस 3k, ये एक बहुपद दे रखा है और कह रहे हैं कि इसका योग वो गुणनफल के बराबर दे रखा है, यानी कि योग व गुणनफल के बराबर, यानी कि शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर दे रखा है, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हो, माइनस बी बटे ए। ये कैसे निकालते हो, सी बटे ए से। तो एल माइनस बी बटे ए, यानी कि बी जो है वो एक्स का गुणांक होता है, यानी कि 5। ए कितना है, के। इधर देखिए सी का मान 3 के, ए का मान के, ठीक है। के से के कैंसल, तो -5 बटे के, यहाँ कितना आया 3, 1 वज्र गुणा करने के बाद ये कितना आएगा 3 के -5, तो के का मान अपने पास आएगा -5 बटे 3। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भी, आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है इस थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद अपने पास 2 प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्लास ऑफ हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल, यानी कि योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4, गुणनफल यानी कि 1/4। तो आपको दी गई संख्या इनका क्या करना है, शून्यक निकालने। अब देखिए भी शून्यक दे रखे हैं, आपको बहुपद निकालना है। अब बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अगर a व b व c के आपके पास मान हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है -b बटे ए, और ये क्या होता है c बटे ए। अब ध्यान देना भी, यहाँ a का मान क्या दिखा रहा है 4, यहाँ भी 4। अब देखो 4 प्लस का है माइनस का है वो कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर। अगर 4 माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आता फिर, तो यानी कि a का मान तो अपने पास कितना आ गया 4, कितना आ गया भी 4। b का मान देखिए और c का मान, c का मान 4 है, a का मान 4 है तो c का मान देखो कितना आएगा 1, तो b का मान कितना रहेगा अभी, b का मान क्या निकालोगे 1 निकालोगे। देखिए तो मान यहाँ रख दो, a का मान कितना है 4x² प्लस b का मान 1 है तो x, c का मान 1। ये अपने पास बहुपद आ गया। ये तो था तरीका गुणांकों की तुलना करने का। अब देखिए भी आपको एक तरीका और जो बताया गया आपको, -1/4 और 1/4 बहुपद निकालने का क्या तरीका होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। x² का मान कितना है, x² अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, x अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो ये अपने पास आया x² प्लस 1/4x और 1/4, या अपने इसको ये भी लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद देखिए भी लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी होगी। तो पहला जो ग्राफ है वो दे रखा है भी, देखो ठीक है, ये आपको x x डैश y और y डैश। देखिए भी यहाँ जो शून्यक होंगे, ध्यान दीजिए, शून्यक कितने होंगे ये बताने, एक शून्यक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। देखो x x कहां पर है, ये रहा। अगर ये ग्राफ x x को जितनी बार काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उतने अपने शून्यक होंगे। तो देखो भी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पहला पॉइंट x x को काट रहा है,
वाई को भी काटा लेकिन वाई को अपन नोट नहीं करना, और यहाँ पर आके खत्म। तो कितने पॉइंट आ गए? एक। तो शून्य कितना आएगा? एक। एक्स को जितनी बार काटेगा उतनी अपने शून्य होंगे भी। ठीक है, सेकंड में देखिए भी एक्स को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, तो कितने आएंगे? 3 शून्य। और थर्ड देखिए इसी का ही, तो वाई एक्स को ही काट रहा है, एक्स को काट नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आज का लास्ट क्वेश्चन था इस बुकलेट का। तो कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज अपनी दूसरी क्लास थी सिखावटी मिशन 100 के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। और मैथ का एग्ज़ाम है, अभी है, काफ़ी टाइम पड़ा है उसमें, लगभग 15 दिन पड़े हैं। तो जब तक ये जो क्लास है, जैसे एग्ज़ाम का पेपर आएगा पास में, तो इन क्लासों को एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और एक बार फिर आपको बोल देता हूँ, जो महाशिवरात्रि के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी वुमेन्स डे। ओके, थैंक यू।